श्री राधे राधे। भक्तों, दीपक की जो लौ होती है, किसी भी तेल या घी का दीपक आप जलाएं तो वो दीपक जो घी या तेल का जलाया हुआ आपने, वो घर के अंदर यदि जलती रहे तो बाहर की हवा न लगने के कारण वो निष्कंप रहती है। पंखा यदि नहीं चलाएं, कोई बाहर की हवा न आए, बाहर का झकोरा यदि वायु का आ गया तो चंचल हो जाती है वो और लड़खड़ाने लगती है। और यदि बाहर की हवा नहीं आने पावे तो घर के अंदर जलता हुआ दीपक जो है, उसकी लौ निष्कंप रहती है। इसी प्रकार भगवत प्रेम भी इस हृदय मंदिर की दिव्य ज्योति है। अपने स्थान पर ही ये निष्कंप जगमगाती रहती है। जब ये बाहर फैलना चालू कर दे, अर्थात उसको, इस भगवत प्रेम की ज्योति को आप अंदर की जगह बाहर सबको दिखाने लग जाएं, तो ये फिर निष्कंप नहीं रहती, प्रकट होती है जब बाहर, तब आदर सत्कार, बड़प्पन और भीड़ भाड़ के अनेक विघ्न बाधाएं आकर इसे हिलाने डुलाने लग जाती हैं और कुछ न कुछ ख्याल अपनी ओर खींच ही लेती हैं। इसलिए सच्चे भगवत प्रेमी अपने को बहुत गुप्त रखते हैं। कहीं हमारे भगवान को संसार की गर्म हवा न लग जाए। इसी तरह से संतों की रहनी सहनी, भक्तों की रहनी सहनी होती है। अपनी भक्ति को, अपने ठाकुर जी को संभालते रहते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से कोकिल साईं जी अपने को छिपा कर रखते थे, महात्मा पना प्रकट न होने पावे, ध्यान रखते थे। एक बार श्री स्वामी कोकिल जी जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। मार्ग में अद्भुत दृश्य देखकर वे भावमग्न हो गए। बाहर से तो गंभीर बने बैठे रहे, परंतु हृदय की व्यथा जल बनकर के आंखों से बहने लगी। जब किसी ने पूछा, प्रभु ये आंखों से आंसू निकलने का कारण क्या है, तो बोले, आंखों में ठंडी हवा लगने से पानी निकलने लगा है। बात ये थी भक्तों, उनके अंदर तो भाव प्रकट हो रहा था ठाकुर जी के प्रेम का, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे। इसलिए कह दिया, ठंडी हवा लगने से आंसू निकल पड़े, पानी निकल पड़ा। और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे अपने को छिपाते कि कोई जान ही नहीं पाता था। एक बार स्वामी जी मेहर ग्राम में अपनी कुटिया में विराजमान थे। बाहर से एक अपरिचित सज्जन आए। उन्होंने स्वामी जी से ही पूछा, कोकिल साईं से ही पूछा कि मीरपुर के महात्मा कहाँ हैं। स्वामी जी ने कहा, उनके पास जाकर क्या करोगे, तुम्हें किसने बताया है कि वो महात्मा है। और भी बहुत सी निंदा की, महाराज खुद की निंदा की। तो उन सज्जन ने पूछा, आप उनके कौन हैं। स्वामी जी ने कहा, सेवक। तो उन्होंने कहा कि तब आप उन्हें क्यों नहीं छोड़ देते जब इतना गड़बड़ है वो। स्वामी जी बोले, हमें अच्छी अच्छी रोटी मिलती है, हमारा काम निकलता है, हम आपको सलाह देते हैं कि फंसो मत। वे सज्जन उस समय चले गए। थोड़ा सा श्रद्धा में कुछ गड़बड़ी सी आई तो चले गए और शाम को फिर आए, क्योंकि किसी ने बताया था कि बहुत अच्छे संत हैं, इसलिए शाम को फिर लौट आए।
उस समय कोकिल साईं जी कथा भगवान की सुना रहे थे। तो उन्होंने एक सत्संगी से पूछा, उस व्यक्ति ने जो आए थे, कि ये कौन है? उसने बताया यही तो श्री मीरपुर के महाराज जी हैं, मीरपुर के महाराज जी यही तो हैं कोकिल साईं। आप वो बड़े चकित हुए। कथा के बाद उन्होंने स्वामी जी से विनय की, आप इस तरह भुलावा देंगे तो हम लोगों का क्या हाल होगा? तो स्वामी जी मुस्कुराने लगे। महाराज ऐसे अपने को छिपाते थे। एक बार स्वामी जी खजूर, लुकाट, बेर आदि ऐसी चीजें उन दिनों नहीं खाते थे जो बाहर से कोमल और अंदर से कठोर हो। वो कहते थे कपटी है, बाहर से कोमल मीठे तथा भीतर से कठोर हैं। वे नारियल, बादाम आदि की प्रशंसा करते थे। ये बाहर से कठोर तथा भीतर से कोमल हैं। इनका स्वभाव संतों जैसा है। छिपे हुए संतों की यही रहनी है। इससे सेवकों का कल्याण होता है। जो किशमिश के समान बाहर भीतर कोमल हैं, वे केवल अपना ही कल्याण करते हैं। श्री स्वामी जी इस बात का सूक्ष्म ध्यान रखते थे कि किसी के हृदय को दुख न पहुंचे। वो बोलते थे, सब घट मेरा साईं वसता, कटुक वचन मत बोल। इसके अनुसार वे सब की प्रसन्नता सोचते थे, अपनाते रहते थे। वे अपने सेवकों को भी प्रेम और दया से प्रफुल्लित रखते। वे किसी को उदास नहीं देख सकते थे। स्वयं भी हंसते थे और सेवकों को भी हंसने की प्रेरणा देते थे। किसी सेवक के ग्राम में यदि कोई दुख भरा समाचार आ जाता और वो समाचार कोकिल साईं के पास पहुंच जाता, तो उसे अचानक सुनाते नहीं थे। जब जिस सेवक के गांव की बात होती थी, यदि उसको नहीं पता है किसी दूसरे से वो खबर आई है, तो वो जब भोजन कर लेता था तब किसी से कहलवाते थे कि तुम्हारे गांव में या तुम्हारे घर में ऐसे हो गया, अर्थात ऐसी दुर्घटना घट गई। और कहते थे भाई भोजन आदि के पहले कहा जाएगा तो वो भोजन नहीं करेगा, दुखी हो जाएगा। और संसार की चिंता करने से लाभ क्या है? वो बोलते थे कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। ये मार्ग संसार का, नानक थिर नहीं कोय। संसार के दुख में डूब जाना व्यवहारिक कुसंगियों का काम है। यदि सत्संगी भी अधिक व्याकुल हों तो सत्संग से क्या लाभ? इसलिए सत्संगी को संसारी के व्यवहार के कुसंग से व्याकुल नहीं होना चाहिए। चिंता तो केवल परम सत्य परमेश्वर की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार वैराग्यपूर्ण बातों से सेवक के मन को संभाल कर फिर धीरे धीरे उसे घर की बात बताते थे, जिससे वह अधिक दुखी न हो। किसी के घर में कोई अमंगल हो गया हो तो महाराज जी इतना संभाल कर उसको तब बाद में बताते थे। स्वामी जी जब टहलने के लिए निकलते थे तब चींटी आदि प्राणियों के लिए गुड़ लेकर चलते। रास्ते में जंतुओं पर किसी का पाँव न पड़ जाए या कुत्ते आदि उन्हें गुड़ के साथ खा न जाएं, इसलिए गुड़ वृक्षों से चिपका देते थे। धीरे धीरे छोटे छोटे जंतु वहाँ जाकर खाते थे, जमीन पर नहीं डालते थे। कहते थे जीव जंतु को कुत्ते खा जाएंगे,
इसलिए गुरु ऊपर चिपकाते थे, कुत्ता वहां न पहुंचे। श्री स्वामी जी के आगे पीछे एक सेवक चलता था। इसका कारण ये था कि स्वामी जी सर्वदा प्रेमानंद में मग्न अपनी मौज मस्ती से झूमते हुए चलते थे। रास्ते के ऊबड़ खाबड़ और मोटर गाड़ी आदि का उन्हें ध्यान नहीं रहता था। ऐसी जगह वो सेवक रुक करके धीरे से सूचना दे देता, फिर आगे बढ़ता। रास्ते में कोई झाड़ू लगाने वाली दिखाई जाए और सेवक उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता, तो स्वामी जी कहते ऐसे रोकने से उसे दुख होगा, ये थोड़ा सा गुड़ दे करके उससे बातचीत करो, और जब तक तुम बातचीत करोगे उसको गुड़ दोगे तब तक मैं निकल जाऊंगा। किसी को भी रोकना होता तो सेवक ऐसा ही करता, रुकने वाले को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। एक बार एक समय की बात है, श्री स्वामी जी श्री अयोध्या से बरसाने की यात्रा कर रहे थे। एक महंत ने कहा कि कानपुर में आपकी कोई पहचान नहीं है, हम अपने एक प्रिय सेवक के नाम पत्र देते हैं, वो वहाँ आपके रहने की व्यवस्था कर देंगे। महंत जी का आग्रह स्वीकार करके स्वामी जी ने वो पत्र ले लिया और कानपुर में उसके घर के बाहर सामान रख करके अपने एक सेवक को उसके पास भेजा। वो पत्र देखकर घबरा गया वो और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री स्वामी जी से मिला भी नहीं। वक्तों उसका पुण्य नहीं रहा होगा, पाप रहे होंगे, इसलिए महाराज जी से नहीं मिला वो, नहीं तो महाराज जी का दर्शन करता भाव से। तो सेवक जो था जिसको महाराज जी ने भेजा था, उसको बहुत बुरा लगा कि कैसे आदमी के यहाँ आए जिसके अंदर इतनी भी श्रद्धा नहीं कि कोकिल साईं का दर्शन करे। श्री स्वामी जी ने समझाया, शहर में यूं ही स्थान की कमी रहती भाई, आप दुखी मत हो, और ये हमको पहचानते भी तो नहीं हैं। आज उसके घर में कोई उद्वेग होगा, इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। सेवक को आज्ञा दी, इसके घर से एक लोटा जल मांग लाओ, वो पी करके यहाँ से चलेंगे, जिससे अतिथि सत्कार न करने का अपराध इसको न लग जाए कहीं। हम लोगों का आना इसके लिए दुखदायक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, अतिथि जिसके घर से वाणी मात्र का भी सत्कार न पाकर लौट जाता है, उसके घर में अमंगल होने लगते हैं। तो कम से कम जल तो इनके यहाँ पी लेंगे ना, तो इनको ये दोष नहीं लगेगा। दूसरे के भला के लिए सोचते रहते थे इस प्रकार महाराज जी। स्वामी जी प्राय प्रतिदिन प्रातःकाल खुरपे से मिट्टी हटा करके बढ़ा करके व्यायाम करते थे। इसमें स्वाभाविक ही भुजाएं हिलती रहती थी। इस अवसर पर यदि कभी मक्खियों का जोड़ा आकर भुजा पर बैठ जाता तो बहुत देर तक भुजा हिलाना बंद कर रखते थे, जिससे मक्खी युगल के मिलने में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े। बहुत अद्भुत उनका भाव था भक्तों, समझ में आना मुश्किल है। स्वामी जी को जोड़ने, संजोने, संवारने तथा बिगड़ी चीज को बनाने में बहुत आनंद आता था। एक बार एक कुर्सी टूट गई, सेवक ने एक दो बार जोड़ा पर जुड़ी नहीं। उसने विनती की, अब दूसरी ले लेनी चाहिए हमको। स्वामी जी ने कहा, बनी हुई तो सब ले लेते हैं, अरे बिगड़ी को सुधारने में अच्छाई है। ऐसा कहकर के उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से उसे ऐसा बांधा कि बहुत दिनों तक काम देती रही। महाराज जी ये तो किसी से कह ही नहीं सकते थे कि कुर्सी टूटी हुई है, तुम नई खरीद लाओ। वे कुर्सी को भी सुरसी कहते थे, क्योंकि कुर्सी में कु शब्द आ जाता है ना, कु अक्षर, कु मतलब खराब हो जाता है, तो कुर्सी का मतलब खराब चीज हो गया कुर्सी।
जैसे कुसंग बोलते हैं, कुसंग का उल्टा सुसंग अर्थात सुसंग अच्छा संग होता है। भाई संग जो है अच्छा होगा तो सुसंग कहेंगे, खराब होगा तो कुसंग कहेंगे। कु लग गया, कु मतलब खराब हो गया। ऐसे ही कुर्सी में कु लगा हुआ ना, तो महाराज जी कुर्सी नहीं बोलते थे, सुरसी कहते थे। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। बोलने में इतनी सावधानी रखते थे महाराज जी। एक बार मीरपुर में श्री राम बाग के शिव मंदिर से कुछ चीजें चोरी चली गई। इस बात का जब पता चला गांव के बड़े रईस मुसलमान को, तो वो स्वामी जी के पास आया। उसने बहुत दुख प्रकट करते हुए कहा, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे आपकी वस्तु जो चली गई चोरी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माल तो सारा का सारा ऊपर रखा है, चोरों के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। स्वामी जी की बात सुनकर उस रईस की श्रद्धा बढ़ गई और वो प्रशंसा करने लगा। उनकी गुण ग्राहकता को वो अनुभव किया। स्वामी जी के सत्संग में गंभीर अनुराग था। वे कहते थे, सत्संग में जो आनंद है वो एकांत भजन की किसी भी ऊंची अवस्था में भी नहीं मिल सकता। सत्संग द्वारा ही ईश्वर से बिछुड़े हुए जीव को उसकी प्राप्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति होने पर भी प्रेमी जनों के साथ बैठकर प्रियतम की चर्चा करने में अनंत आनंद मिलता है। एक बार स्वामी जी सिंधु से बरसाना के लिए रवाना हुए और तीसरे दिन नंदगांव पहुंचे। उस समय सत्संगियों में कोई थकान के कारण लेट गया और कोई बाजार जाने लगा। स्वामी जी ने उत्साहपूर्ण स्वर में सबको बुलाकर कहा, सब चिंता छोड़ दो, 2 दिन से सत्संग नहीं हुआ है, पहले सब सत्संग में बैठ जाओ। 3 दिन की लगातार यात्रा के पश्चात किंचित भी आराम किए बिना स्वामी जी का सत्संग के लिए यह अनुराग और उत्सुकता देखकर सत्संगियों का हृदय भी उत्साह से भर गया। सत्संग का रंग जमा। स्वामी जी ने भरे हृदय से युगल सरकार के अनुराग की ऐसी मधुर कथा सुनाई कि सबकी आंखों में प्रेम छा गया, प्रेम की वर्षा होने लगी, आंखों से प्रेम का अश्रु गिरने लगे। सबके हृदय आनंद रस से भीग गए। शरीर की थकावट तथा भूख प्यास का ध्यान भी नहीं रहा। श्री स्वामी जी का स्वभाव ही ऐसा था, वे सत्संग के बिना 2 दिन भी नहीं रह सकते थे। सत्संग के बड़े प्रेमी थे महाराज जी। भगवान की चर्चा हो, भक्तों की चर्चा हो, उन्हें उनको बहुत प्रिय लगता था। स्वामी जी संत अनुराग की मूर्ति थे। वे संतों को देखते तो अपना आपा भूलकर अत्यंत श्रद्धा से उनके चरण कमलों में झुक जाते। जब जब संत दर्शन के लिए जाते, फल फूल लेकर जाते, खाली हाथ नहीं जाते थे। सेवकों के लिए भी ऐसी ही आज्ञा थी। वे सेवकों के सामने ही स्वयं संतों के चरण पलोटते। ऐसा नहीं करते थे कि हमारे सेवक देखेंगे तो कहेंगे महाराज जी इनसे बहुत छोटे हैं, तो अपना चरण, इन लोगों का चरण दबाने लगते हैं। ऐसी बात नहीं आती थी महाराज जी के मन में। वो तो चाहे सेवक कितने ही साथ में, जिन संत के पास जाते उनका चरण दबाने लगते। संत सेवा में उनका गंभीर अभिप्राय था कि स्वामिनी जनक नंदिनी के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें। ये भाव रहता था महाराज जी का। वो कहते थे कि संत चरण पंकज रति जाके, तात निरंतर वश में ताके। ये बात बार बार महाराज जी बोलते थे। संत चरण पंकज रति जाके, तात निरंतर वश में ताके। एक बार
थले के महंत स्वामी कुंदन दास जी, जो श्री स्वामी जी से बड़ा प्रेम रखते थे, वो बीमार पड़ गए। वे इतने कमजोर हो गए कि कफ भी अपने मुख से थूक नहीं पाते थे। श्री स्वामी जी घंटों उनके पास बैठते थे और उनके मुख में कोकिल साईं अपना हाथ डाल करके उनका कफ निकालते थे। स्वामी जी की ये सहृदयता देखकर श्री स्वामी कुंदन दास जी गदगद हो गए। जब बहुत चिकित्सा करने पर भी कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ा, तब एक दिन श्री स्वामी जी ने सलाह दी कि आप थले के सभी महात्माओं के चरण धोकर पान करें। भगवान की कृपा से संत चरणामृत के प्रभाव से रोग निवृत्त हो जाएगा। महाराज कितने विनम्र थे कोकिल साईं, ये बात सबको पता थी। इसलिए एक साधु ने पूछा कोकिल साईं से कि आप अपने चरण धोने देंगे? महाराज जी को निरोग होने के लिए अपना चरणामृत देंगे आप? तो महाराज कोकिल साईं ने कहा, सहर्ष, सबसे पहले इनके स्वास्थ्य के लिए, संतों का चरणामृत देने के लिए, लेने के लिए तो मैं नहीं कहा। तो तुम कह रहे हो कि मैं दूंगा कि नहीं, तो मैं सबसे पहले अपना चरण धुलवाऊंगा और खुद धो करके दे दूंगा। अपना पैर खुद ही मैं धो करके अपने पैर का धोवन इनकी बीमारी के लिए दवाई के रूप में दे दूंगा, और सब संतों का भी चरणामृत लेकर के इनको पिलाना है। महाराज जबकि अपना पैर कभी छूने नहीं देते थे कोकिल साईं, लेकिन दूसरे का दुख दूर करने के लिए इस बात पर तैयार हो गए। ये संत प्रेम महाराज जी का देखकर सब चकित रह गए और उन्होंने ऐसा ही किया। संत चरणामृत सबका तो लेना ही था, लेकिन कोकिल साईं ने कहा, भाई पहले मेरा ही ले लो। अपनी विशेषता के लिए नहीं, संत प्रेम था ऐसा उनका कि संतों का दुख दूर हो। और महाराज संतों का चरणामृत पान करते ही महंत जी स्वस्थ हो गए, जो कि बहुत सी दवाइयों से नहीं ठीक हो पाए थे। वास्तव में श्री स्वामी जी संतों के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। वे संतों के सुख के लिए धन, धर्म, नियम, मर्यादा, लोक परलोक किसी का ख्याल नहीं करते थे। और जो उन्होंने एक नियम बनाया था कि किसी को अपना चरण नहीं छूने देंगे, उस नियम को भी महाराज जी ने तोड़ दिया संत की सेवा के लिए, क्योंकि संत के लिए चरणामृत देना था अपने चरण का जल, उनकी आरोग्यता के लिए, उनकी बीमारी का नाश करने के लिए, उनको स्वास्थ्य मिले, इसके लिए उनको चरणामृत देना था महाराज जी को। तो उन्होंने चरण अपना न छूने का नियम भी तोड़ दिया। और जब संतों का चरणामृत लिया गया तो सबको ये शंका थी कि अपना पैर तो छूने नहीं देंगे महाराज जी, लेकिन बोले सबसे पहले मेरा ही ले जाओ तुम। ऐसे उदार भी थे महाराज जी। भगवान के गुण अनंत हैं, एक एक गुण की अनंत अनंत शाखाएं। जब स्वयं भगवान किसी भक्त के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, तब उनके सभी गुण और उनकी सब शाखा प्रशाखा भक्त के हृदय में भी आ जाती है, और समय समय पर उपयोगिता के अनुसार उनका प्राकट्य होता है। इसलिए यदि कभी कोई किसी भक्त के गुणों की गणना करना चाहे तो कर नहीं सकता। जितने अनुभव में आते हैं उतने समझे नहीं जा सकते, जितने समझ में आते हैं उतने स्मरण नहीं किए जा सकते, जितने स्मरण में आते हैं उतने कहे नहीं जा सकते, और जितने कहे जा सकते हैं उतने लिखे नहीं जा सकते, बताए नहीं जा सकते। इसलिए बटलोई के चावल को जैसे सब चावलों को नहीं
देखा जाता है, 1-2 चावल देख लिए जाते हैं। एक की पक्वता के ज्ञान से कि पका है कि नहीं, एक चावल ही दबाया गया, उतने के ही जानकारी से सबकी पकने का पता चल जाता है कि सब पक गए हैं चावल। जैसे समुद्र की एक बूंद भी उसके खारेपन के गुण को प्रकट कर देती है, अमृत का एक कण भी अमर कर देता है, गंगा जल की एक फुही भी पवित्र करने के लिए पर्याप्त है, वैसे ही कोकिल साईं के गुणों की चर्चा मैंने की। पूरा वर्णन तो कौन कर पाएगा। महाराज जी के अनंत गुणों को प्रणाम कर रहा हूँ। आज वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल महाराज जी को सिंध से श्री वृंदावन धाम में लेकर आऊँगा, और श्री वृंदावन धाम में जो वृंदावन धाम ने उनको खींच करके बुलाया था, महाराज जी को वृंदावन धाम में हम लोग देखेंगे कथा के माध्यम से। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।